अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एमडीकेट के लिए एकेडमी ज्वाइन नहीं की है और वो घर बैठकर एमडीकेट की तैयारी करना चाहते हैं, वो किस तरह से अपनी एमडीकेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, किस तरह से घर बैठकर अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं उन स्टूडेंट्स को जो घर बैठकर एमडीकेट की तैयारी कर रहे हैं सारे रिसोर्सेज़ के बारे में बताऊँगी जो आप एमडीकेट की प्रिपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन लेक्चर्स के बारे में बताऊँगी, प्रैक्टिस किस तरह कर सकते हैं आप घर बैठकर टेस्ट किस तरह अटैम्प्ट कर सकते हैं, इसके बारे में बताऊंगी। और इसके अलावा मैं उन स्टूडेंट्स को ये भी बताऊंगी कि आप लोग किस तरह से एमडीकेट के लिए बार बार रिवीजन कर सकते हैं। बिकॉज़ जो स्टूडेंट्स घर में बैठकर तैयारी कर रहे होते हैं, मेरे ख्याल से उनके पास ज़्यादा टाइम होता है तैयारी करने के लिए एज़ कम्पेयर टू वो स्टूडेंट्स जो एकेडमी जा रहे होते हैं। बिकॉज़ एकेडमी जाने में आने में टाइम वेस्ट होता है। इसी तरह से एकेडमी में भी कभी कोई लेक्चर अगर फ्री हो जाए तो स्टूडेंट्स का वहाँ पर भी टाइम वेस्ट हो जाता है। जबकि जो स्टूडेंट्स घर बैठकर एमडीकेट की तैयारी कर रहे होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है, तो उन्हें चाहिए कि वो अपना टाइम बेस्ट वे में स्पेंड करके अपनी एमडीकेट की तैयारी को कंप्लीट कर लें। जब आप घर बैठकर एमडीकेट की तैयारी कर रहे होते हैं तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये कि आपने लेक्चर्स कहाँ से लेने हैं। ठीक है, वो कौन सा रिसोर्स है जहाँ से आप लेक्चर्स ले सकते हैं। तो एक तो ये है कि यूट्यूब पर अगर आप एमडीकेट के लेक्चर सर्च करें तो आपको बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स मिल जाएंगे जहाँ पर आपको एमडीकेट के लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफ़िक एकेडमी के लेक्चर्स लेने चाहते हैं, जैसे किप्स के ऑनलाइन लेक्चर्स हो गए, स्टेप के ऑनलाइन लेक्चर्स हो गए, तो वो आप लोगों को सईद एमडीकेट की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, एक्सपर्ट एमडीकेट की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप गूगल करें सईद एमडीकेट की वेबसाइट या एक्सपर्ट एमडीकेट की वेबसाइट और वहाँ पर जाकर वेबसाइट पर थोड़ा सा सर्च करें तो आपको किप्स के भी ऑनलाइन लेक्चर्स मिल जाएंगे और स्टेप के भी ऑनलाइन लेक्चर्स मिल जाएंगे जो कि आप डाउनलोड करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो लेक्चर्स के लिए आपने ये 3 प्लेटफॉर्म्स यूज़ करने हैं। ओके, जो स्टूडेंट्स घर बैठकर एमडीकेट की तैयारी कर रहे हैं, अब उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना चाहिए, तो आई वुड रिकमेंड कि किसी भी अच्छी एकेडमी की आप प्रैक्टिस बुक्स ख़रीद लें। ठीक है, अगर आपने अभी तक किसी एकेडमी की प्रैक्टिस बुक्स नहीं खरीदी तो आई वुड रिकमेंड कि किप्स की प्रैक्टिस बुक्स आप ज़रूर ख़रीद लें। ठीक है, बिकॉज़ किप्स की प्रैक्टिस बुक्स मैंने खुद यूज़ की हुई हैं और मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। उनके जो किप्स की जो प्रैक्टिस बुक्स में जो एमसीक्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं जो आपके पास पेपर्स के एमसीक्यूज़ हैं, जो एमडीकेट में एमसीक्यूज़ आते हैं। ठीक है, और उनकी प्रेप बुक्स भी बहुत अच्छी है। ख़ासतौर पर जो इंग्लिश की प्रेप बुक है वहाँ से आपके पूरे इंग्लिश के पेपर की तैयारी हो जाती है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप किप्स की प्रेप बुक्स ख़रीद लें और प्रैक्टिस बुक्स ख़रीद लें। लेकिन अगर आपने किसी और एकेडमी की ख़रीद ली है तो वहाँ से आप प्रैक्टिस करें तो आप अपनी प्रैक्टिस को उसी तरह से कंटिन्यू रखें। ठीक है, लेकिन आपने किसी एक एकेडमी की प्रैक्टिस बुक्स और प्रेप बुक्स ज़रूर ख़रीदनी है ताकि आप उससे घर बैठकर प्रैक्टिस कर सकें। अच्छा, तो अब आप घर बैठकर एमडीकेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपने करना क्या है, जो मैंने आप लोगों को ऑनलाइन लेक्चर रिसोर्सेज बताए हैं वो आपने लेक्चर सिर्फ लेने नहीं हैं, आपने उसके नोट्स भी बनाने हैं। ठीक है, बिकॉज़ ये जो नोट्स होते हैं ये आपको एमडीकेट की रिवीजन करने में बहुत हेल्प आउट करते हैं। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा एमडीकेट की रिवीजन करते हुए और आपकी सिर्फ एक रिवीजन कंप्लीट हो सकेगी। लेकिन अगर आप नोट्स बना लेंगे तो आपकी 2 से 3 रिवीजन्स हो जाएंगी, क्योंकि नोट्स से बहुत कम टाइम लगता है रिवाइज़ करने में। ठीक है, और रिवीजन बहुत अच्छी हो जाती है क्योंकि पॉइंट्स बने होते हैं आपके मेजर जो पॉइंट्स होते हैं, मेन पॉइंट्स होते हैं वो स्किप नहीं होते। ठीक है, तो आपने अपने लेक्चर्स लेते हुए आपने लेक्चर नोट्स भी बनाने हैं और आपने फ़िज़िक्स के लिए फार्मूला शीट्स भी यूज़ करनी है। अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने एक अलहदा से वीडियो बनाई हुई है कि आपने एमडीकेट के लिए किस तरह से लेक्चर नोट्स बनाने हैं। इसी तरह से मैंने एक अलहदा से कम्युनिटी टैब जो है उसके अंदर फ़िज़िक्स की फार्मूला शीट्स भी अपलोड कर रखी हैं, तो आप लोग वो ये वीडियो भी जाकर देख लें कि आपने लेक्चर के नोट्स किस तरह से बनाने हैं और आपको फार्मूला शीट्स भी कम्युनिटी टैब से मिल जाएंगी। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि जो स्टूडेंट्स घर बैठकर एमडीकेट की तैयारी कर रहे हैं उनका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। ठीक है, उन्हें कौन सा टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए। तो आई वुड रिकमेंड कि सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सुबह जल्दी उठकर आपका माइंड जो है ना वो ज़्यादा फ्रेश होता है, तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकते हो। और एमडीकेट की जब आप तैयारी कर रहे होते हो तो आपको अपने माइंड को फ्रेश रखना होता है। फ्रेश माइंड के साथ ही आप सारे कॉन्सेप्ट्स को अपने अप्लाई कर सकते हो एमसीक्यूज़ के ऊपर। तो आपने सुबह जल्दी उठना है। सबसे पहला काम जो आपने, जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं एमडीकेट की तैयारी के लिए, तो आपने लेक्चर्स लेने हैं। ठीक है, जो रिसोर्सेज मैंने आपको पहले वीडियो में बताए हैं वहाँ उससे आपने लेक्चर्स लेने हैं और नोट्स बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद जब आपने लेक्चर्स भी ले लिए, नोट्स भी बना लिए, देन आपने जो भी टॉपिक उस दिन जिस टॉपिक का भी आपने लेक्चर लिया है वो टॉपिक आपने अपनी टेक्स्ट बुक से रीड करना है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि कौन सी टेक्स्ट बुक पढ़ें, तो आप जिस भी बोर्ड से हैं आपने उस बोर्ड की टेक्स्ट बुक्स पढ़नी है। और अगर आप फेडरल बोर्ड से हैं तो आपने फेडरल की टेक्स्ट बुक्स पढ़नी है।
देन आपने जो मैंने आपसे कहा कि आप प्रैक्टिस बुक्स भी ख़रीद लें, किसी भी एकेडमी की, बेटर है कि किप्स की ख़रीद लें। तो वहाँ से फिर आपने प्रैक्टिस करनी है एंड लास्ट में आपने क्या करना है, टेस्ट अटैम्प्ट करना है। एंड लास्ट पॉइंट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो घर बैठ कर MD-CAT की तैयारी कर रहे होते हैं वो इसी पॉइंट को स्किप कर देते हैं कि MD-CAT की तैयारी अगर घर बैठ कर रहे हैं तो टेस्ट कैसे अटैम्प्ट करें। तो आप टेस्ट बहुत ईजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। आप फेसबुक पर जाकर एक्सपर्ट MD-CAT के ग्रुप खोल लें, सईद MD-CAT का ग्रुप खोल लें, वहाँ पर आपको एकेडमीज़ के डेली के जो टेस्ट हो रहे हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। या आप उनकी वेबसाइट खोल लें और वहाँ पर भी आपको किप्स के टेस्ट मिल जाएंगे, स्टेप के टेस्ट मिल जाएंगे। तो अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करें, थोड़ा सा चीज़ों को ढूंढें, तो आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हैं गूगल के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा मटीरियल मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने डेली का एक टेस्ट ज़रूर अटैम्प्ट करना है। तो इस तरह से आपका टाइम टेबल होगा और उसके बाद आपके पास जो टाइम बचता है उसमें आपने अपना पिछला टॉपिक रिवाइज़ कर लेना है। ये आपका टाइम टेबल होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने ऐसे ही रैंडमली नहीं पढ़ते जाना, आपने प्रॉपर अपना एक टाइम टेबल बनाना है और आपने अपने सिलेबस को प्रॉपर डिवाइड करना है। अगर आप आज से स्टार्ट करें तो आपके पास एस्टिमेट 2 महीने हैं। अगर आप 15 सितंबर तक भी MD-CAT होता है तो आपके पास 2 मंथ्स हैं। तो जितना भी आपका सिलेबस है MD-CAT का उसको आपने 2 मंथ्स के अंदर डिवाइड करना है, ठीक है। और आपने इस तरह 2 मंथ्स के अंदर डिवाइड करना है कि आपको 2 टाइम्स एटलीस्ट रिवीजन भी करनी है, ठीक है। तो अपने रिवीजन प्लान भी अभी से बना लें और अपने सिलेबस को इस तरह से डिवाइड करें कि आप एटलीस्ट 1 मंथ के अंदर, ये 1 मंथ और 10 डेज़ के अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें और बाकी जो रिमेनिंग टाइम है उसमें आप अपनी रिवीजन कर सकें। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आ रहे थे कि क्या MD-CAT की तैयारी घर बैठकर हो सकती है। तो बिल्कुल हो सकती है MD-CAT की तैयारी घर बैठकर, ठीक है। अगर आप घर बैठकर प्रॉपरली पढ़ते हैं, लेक्चर्स लेते हैं, नोट्स बनाते हैं, रिवीजन करते हैं, टेस्ट अटैम्प्ट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर आप में और वो स्टूडेंट्स जो एकेडमी जा रहे हैं उनकी तैयारी में कोई फ़र्क नहीं रह जाता, ठीक है। वो लोग भी इसी तरह अपनी रूटीन को लेकर चल रहे हैं और आप भी घर बैठकर अपनी रूटीन को उसी तरह से मेनटेन किए हुए हैं। बल्कि आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम है। जो स्टूडेंट्स घर बैठकर MD-CAT की तैयारी करें उनका एकेडमी आने जाने में टाइम वेस्ट नहीं होता, तो उनके पास ज़्यादा टाइम है, ठीक है। तो अपने इस टाइम को अवेल करें, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। सोशल मीडिया के ऊपर मोबाइल में स्क्रॉलिंग करते हुए बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें। इस वक्त अगर आप घर बैठकर भी MD-CAT की तैयारी करें तो आपका जो आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वो आपकी स्टडीज़ होनी चाहिए। एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इसमें मैंने आपको टाइम टेबल भी बता दिया है कि आप किस टाइम टेबल को फॉलो करके अपनी MD-CAT की प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हैं। रिवीजन का भी मैंने बता दिया है। सो इस वीडियो को आप शेयर कर दें और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो उसको आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।